नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि iOS 26 पर सभी साउंड सेटिंग्स को कैसे मैनेज करें। इसके लिए सेटिंग्स में जाएं। अब सेटिंग्स में साउंड्स एंड हैप्टिक्स ढूंढें और चलिए माइक्रोफोन से शुरू करते हैं। आप कर सकते हैं, यदि आपके पास अलग अलग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ आईफोन का माइक्रोफोन है, लेकिन अगर आपके पास अन्य माइक्रोफोन जुड़े हुए हैं जैसे कि आपके एयरपॉड्स, तो आप आईफोन माइक्रोफोन या एयरपॉड्स माइक्रोफोन के बीच चुन सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। आप इसे ऑटोमेटिक पर भी सेट कर सकते हैं। आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा काम करेगा। इस पर निर्भर करता है कि आपने एयरपॉड्स लगाए हैं या नहीं। लेकिन उदाहरण के लिए टेलीग्राम में टेलीग्राम ऐप में मैंने देखा है कि सभी ब्लूटूथ हेडफोन मेरे डिवाइस के माइक्रोफोन के साथ सही से काम नहीं करते। तो जो मैं आम तौर पे करता हूँ वह ये है कि मैं इसे बस आईफोन के माइक्रोफोन पे स्विच कर देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि ये विकल्प सेटिंग्स में आ गया है, जिससे मुझे अपने एयरपॉड्स को डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ता आईफोन का माइक्रोफोन इस्तेमाल करने के लिए। मैं बस आसानी से सेटिंग्स में उस पर क्लिक कर सकता हूँ, फिर वापस पहले वाले ऑटोमेटिक चयन पर जा सकता हूँ। अब यहाँ आप रिंगटोन और अलर्ट्स की वॉल्यूम को या तो इस स्लाइडर से एडजस्ट कर सकते हैं या चेंज विद बटन को सक्षम करके, और इससे आप रिंगटोन और अलर्ट्स की वॉल्यूम बदल सकते हैं, लेकिन केवल तब जब अभी कोई मीडिया जैसे म्यूजिक वीडियो वगैरह नहीं चल रहा हो। क्योंकि अगर अभी म्यूजिक वीडियो वगैरह चल रहे हैं तो आप उनकी वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हैं, ना कि रिंगटोन, अलार्म और अलर्ट्स की। सही है। और अब अगर आप हैप्टिक्स में जाएं तो आप इसे सेट कर सकते हैं कि रिंगटोन और अलर्ट्स के लिए हैप्टिक्स हमेशा चलें या केवल साइलेंट मोड में चलें, या साइलेंट मोड में ना चलें, यानी सिर्फ नॉर्मल मोड में चलें, या फिर कभी ना चलें। फिर यहाँ आपके पास सभी रिंगटोन हैं, तो आप इसे बदल सकते हैं अगर आप चाहें। बस जिस रिंगटोन को सेट करना है उस पर क्लिक करें। आप उसकी एक प्रीव्यू सुनेंगे और अगर आपको पसंद आए तो उसे रहने दें। अगर पसंद नहीं आए तो आप कोई और चुन सकते हैं। और आपके पास टेक्स्ट टोन भी है, नई वॉइस मेल, नया मेल, भेजा गया मेल, कैलेंडर अलर्ट, रिमाइंडर अलर्ट, या वे सभी अन्य अलर्ट जिनकी अपनी अलग साउंड सेट नहीं है, जैसे उनकी खुद की कोई विशेष ध्वनि नहीं होती। उदाहरण के लिए कुछ अलग अलग ऐप्स के लिए उनमें कुछ ध्वनियाँ ऐप निर्माता द्वारा सेट की गई हो सकती हैं। फिर आप शायद उसे बदल नहीं सकते जब तक कि कोई ऐप आपको अपनी सेटिंग्स में ऐसा करने की अनुमति न दे। लेकिन उन सभी अन्य अलर्ट्स के लिए जिनकी कोई अलर्ट साउंड सेट नहीं है, आप निश्चित रूप से यहाँ उसे बदल सकते हैं। आप इसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब कीबोर्ड फीडबैक, आप कीबोर्ड में साउंड या हैप्टिक फीडबैक को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से हैप्टिक फीडबैक पसंद है क्योंकि इससे कीबोर्ड अधिक प्रतिक्रियाशील लगता है, लेकिन मुझे साउंड वाला फीडबैक पसंद नहीं है क्योंकि वह परेशान करने वाला होता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर अगर मेरा फोन म्यूट नहीं है और मैं आवाज सुन सकता हूं और दूसरे लोग भी मेरे कीबोर्ड की आवाज सुन सकते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा साउंड को अक्षम कर देता हूँ। फिर लॉक साउंड को भी सक्षम या अक्षम किया जा सकता है। तो अगर आप फोन लॉक करते हैं तो आप आवाज सुनेंगे या नहीं, यह आपकी सेटिंग पर निर्भर करता है। सिस्टम हैप्टिक्स भी सक्षम या अक्षम किए जा सकते हैं। फिर वॉल्यूम लिमिट, आप इसे सक्षम कर सकते हैं, अधिकतम सीमा तय कर सकते हैं। पसंद नहीं, मुझे तेज म्यूजिक पसंद है, भले ही मुझे पता है कि यह मेरे कानों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन मैं इसे स्वस्थ रखने की कोशिश करता हूँ। फिर भी कभी कभी तेज म्यूजिक सुनता हूँ। आप लेट नाइट मोड को सक्षम कर सकते हैं, और मुझे सच में नहीं पता कि यह क्या करता है क्योंकि मैंने पहले कभी ये विकल्प नहीं देखा। मुझे लगता है कि यह एक नया विकल्प है। तो ये स्पीकर्स के बारे में कुछ बदलता है। शायद आपको जैसे वॉल्यूम को कम करने के विकल्प देता है ताकि आपके पास कम वॉल्यूम वैल्यूज के लिए बेहतर स्केल हो, लेकिन मुझे बारे में पता नहीं है। आपको इसे खुद आजमाना पड़ेगा। और हेडफोन सेफ्टी, इस स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपको पिछले 6 महीनों में कितनी बार हेडफोन की अनुशंसित सीमा से अधिक वॉल्यूम के बारे में सूचनाएं मिली हैं। ये सूचनाएं तब आती हैं जब आप सुरक्षित सुनने की सीमा पार करते हैं, ताकि आप अपनी सुनने की आदतों के बारे में जागरूक रह सकें और अपने कानों की सुरक्षा कर सकें। और आप रिड्यूस लाउड ऑडियो को सक्षम कर सकते हैं ताकि आपका आईफोन अपने आप बहुत तेज वॉल्यूम को कुछ कंटेंट में कम कर दे। फिर आप पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से सेट कर रखा है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने
आईफोन का उपयोग करके अपने कानों को स्कैन करके इसे आसानी से सेट कर सकते हैं। मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन हाँ, यही ये करता है। और फिर अगर आपके पास एयरपॉड्स या बीट्स हेडफोन हैं जो पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो को सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने कानों के आकार के अनुसार पर्सनलाइज्ड स्पेशल ऑडियो में म्यूजिक सुन सकेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं।